भारत इस बार अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर बार की तरह इस बार भी कोई बड़े चेहरे हमारे मुख्य अतिथि बने हैं। उनका नाम है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। सुबियांतो अपनी पहली भारत यात्रा पर गुरुवार 23 जनवरी 2025 को रात को दिल्ली पहुंचे। ऐसे में चलिए आपको राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बारे में बताते हैं। प्रबोवो सुबियांतो ने पिछले साल जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था, तब पूरी दुनिया में उनकी चर्चा की जा रही थी। उनका लंबा विवादित इतिहास रहा है, फिर चाहे वो आर्मी जनरल के तौर पर हो या एक व्यापारी और नेता के तौर पर। उनका जन्म सन 1951 में इंडोनेशिया के एक शक्तिशाली परिवार में हुआ था। वो 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। उनके पिता प्रभावशाली नेता थे और राष्ट्रपति सुकर्णो और सुहर्तो की सरकार में मंत्री रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि सुबियांतो के पिता ने इंडोनेशिया को नीदरलैंड के शासन से आजादी दिलाने में सुकर्णो के साथ बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद में वो सुकर्णो के खिलाफ हो गए और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा। इस तरफ सुबियांतो का बचपन और युवावस्था इंडोनेशिया के बाहर ही बीती। वो फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी और डच भाषा अच्छी तरह जानते हैं। 1967 में सुहर्तो के राष्ट्रपति बनने के बाद सुबियांतो का परिवार इंडोनेशिया वापस लौटा। इस दौर में सुहर्तो पर सरकारी फंड से अपने परिवार और करीबियों के लिए अरबों डॉलर लेने के आरोप लगे। साथ ही उन पर विरोधियों के खिलाफ सख्ती से ताकत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा। धीरे धीरे सुहर्तो को इंडोनेशिया का तानाशाह कहा जाने लगा। प्रबोवो सुबियांतो की सेना में हनक की एक वजह ये भी थी कि वो इंडोनेशिया के ताकतवर तानाशाह सुहर्तो के दामाद थे। उनका विवाह इंडोनेशिया के तानाशाह सुहर्तो की बेटी तितिएक सुहर्तो से 1983 में हुआ था। हालांकि 1998 में सुहर्तो की सत्ता जाने के बाद सुबियांतो का भी तितिएक से अलगाव हो गया। 1998 सुबियांतो के लिए खासा अहम साल साबित हुआ जब उन्हें एक कोर स्तरीय कमांड का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। हालांकि इसी साल के अंत में उन्हें सेना से निकाल दिया गया। वजह थी 1990 के दौर में उनके नेतृत्व में सैन्य टुकड़ियों की मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं। सुबियांतो पर आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने एक यूनिट का कमांड संभाला जिसने तानाशाह सुहर्तो विरोधी लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को अगवा करने के साथ उन्हें टॉर्चर किया। उनके उत्पीड़न का सामना करने वाले जिन 23 लोगों के नाम सामने आए थे, उनमें कुछ बच निकले। एक की मौत हो गई जबकि 13 लोग लापता रहे। इन घटनाओं के खुलासे के बाद 1998 में ही उन्हें सेना से निकाल दिया गया। सुबियांतो इसके बाद खुद ही जॉर्डन जाकर बस गए थे। प्रबोवो सुबियांतो की जॉर्डन से वापसी 2008 में हुई। इसके बाद उन्होंने पाम ऑयल और खनन के व्यापार में पैठ बनाई। देखते ही देखते सुबियांतो इंडोनेशिया के बड़े व्यापारियों में शामिल हो गए। इसी दौरान उन्होंने इंडोनेशिया में जोरिंडा पार्टी की स्थापना में भूमिका निभाई। 2009 में सुबियांतो ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद 2014 और 2019 में उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा। हालांकि दोनों बार उन्हें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने हराया। इस बीच उनकी बढ़ती ताकत का अंदाजा विदोदो को भी हो गया था। ऐसे में 2019 के चुनाव के बाद जब सुबियांतो ने शुरुआत में नतीजों को नहीं माना तो विदोदो ने उन्हें सरकार में रक्षा मंत्री का पद देने की पेशकश की। इस तरह प्रबोवो सुबियांतो विपक्षी नेता होने के बावजूद विदोदो की सरकार में रक्षा मंत्री बनने में सफल हुए। विदोदो सरकार में अहम मंत्री पद मिलने के बावजूद सुबियांतो की नजर में राष्ट्रपति की कुर्सी हमेशा से ही रही। इसी के मद्देनजर जोरिंडा पार्टी ने 2021 में ही ऐलान कर दिया कि 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान सुबियांतो ने सैन्य प्रमुख के तौर पर अपने इतिहास को भुलाने का भरसक प्रयास किया। इसी दौरान उन्होंने प्रचार के लिए टिकटॉक का सहारा लिया और अपनी छवि को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें इंडोनेशिया में क्यूट ग्रैंडपा शीर्षक से पहचाना जाने लगा। राष्ट्रपति चुनाव में जीत का उनका ये तरीका लंबे समय तक चर्चा में भी रहा। प्रबोवो सुबियांतो भारत के समर्थन में बयान देने वाले वैश्विक नेताओं में से रहे हैं। नवंबर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले ही
वो इंडोनेशिया में भारत से सीखने की बात कहते रहे। प्रभुओं ने इंडोनेशिया के ब्रिक्स गठबंधन में शामिल होने की संभावनाओं पर विचार करने की बात कही थी। उनका मानना है कि ब्रिक्स एक भू राजनीतिक गठबंधन न होकर एक आर्थिक गठबंधन है, जिससे इंडोनेशिया को फायदा हो सकता है। प्रभुओ सुबियांतो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत कर चुके हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सुबियांतो ने पीएम मोदी को फोन किया था। इस दौरान दोनों के बीच भारत इंडोनेशिया के सभ्यतागत रिश्तों को आगे बढ़ाने से लेकर कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई थी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।